ओम नमः स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशास्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां समुन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणप्रियं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक जिनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। चार जुवन में भक्त जे जिनके पद की धूल सर्व सिर धरि राखियो मेरी जीवन धूलि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्याम जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री
वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय। जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। भगवान श्री वेद व्यास महाराज की जय। सब संत हरि भक्त की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। निताई गौर हरि बोल। हरि शरणम। नारायण नारायण नारायण। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुण निलय अकारण करुणा वरुणालय। भगवान श्री राधा। अब कल कूलर हमने इधर कर दिया। श्री नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम। अब ठीक आवाज आ रही है। तो श्री ठाकुर जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी विस्तृत चर्चा विस्तृत व्याख्या कहने सुनने का परम दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसा ठाकुर जी ने अवसर बनाया संयोग बनाया कि हम सब लोगों को बड़ा लाभ हुआ। बड़ी कृपा ठाकुर जी भाई कि सोशल मीडिया का भी हमारा इसमें बड़ा उपयोग है लाभ है कि हम लोग नहीं तो वैसे तो इतने दिन लगातार एक जगह पर रह करके कथा कहना सुनना बड़ा कठिन है। हाँ अब हमको भी कहीं कहीं ना कहीं जाना पड़ता है और बीच में हमारी कई जगह जाना पड़ा यात्रा हुई तो ये मोबाइल के माध्यम से तो कहीं भी बैठ करके भगवान की चर्चा कर लो। तो ये बड़ा बढ़िया इसका बड़ा सदुपयोग हो रहा है और ठाकुर जी की तो दया है ही भगवान की कृपा है ही जो हम सब लोगों का एक दूसरे से मिलना हुआ और ये भगवान की कथा उसमें हम सबको सुनने कहने का अवसर प्राप्त। तो ठाकुर जी की दया से यहाँ ब्रज में बैठ करके भागवत जी का आश्रय करके यहाँ से कुछ निवेदन करने का प्रयास किया जा रहा है और आप सब लोग अपने अपने घरों में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। नारायण नारायण। तो आज जो है कल जो प्रसंग हमने प्रारंभ किया था आज वहीं से हम आगे बढ़ा रहे हैं। तृतीय स्कंद में 25वां अध्याय है। देवहूति माता भगवान श्री कपिल देव से प्रार्थना कर रही हैं उनसे निवेदन कर रही हैं कि हे प्रभु आप जो है मुझे अज्ञान अंधकार से मुक्त कर दीजिए। ये अज्ञान का जो अंधकार है ये महाराज मनुष्यों के ज्ञान रूपी नेत्रों को नष्ट कर देता है। हम लोगों के नेत्र भले ही हैं लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उजाला हो जाए प्रकाश हो जाए तो नेत्र फिर वस्तु को देख पाते हैं। तो अज्ञान का अंधेरा ऐसा है कि ये जीव जो है ज्ञान स्वरूप है लेकिन फिर भी महाराज इसको सत असत का ज्ञान नहीं होता। ये मैं और मेरे के अभिमान में अहंकार में डूब जाता है और अज्ञान के कारण तमाम तरह के दुराग्रहों में फंस जाता है। देवहूति माता कह रही है हे देव ये देह और गेह संसार और ये शरीर इसमें महाराज मेरी जो आसक्ति हो गई है इसमें मैं और मेरा का ये जो दुराग्रह हो गया है
इसको आप ही नष्ट कर सकते हैं और ये आप ही का कराया हुआ है। कल हमने इसकी चर्चा करी थी कि भगवान का ही सब खेल है, ठाकुर जी ने खेल बनाया है और भगवान ज्ञान स्वरूप है। ठाकुर जी अपने संकल्प से सारी सृष्टि का कल्याण कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से कल्याण कर दें तो खेल ही बिगड़। तो इस खेल में एक शर्त लगाई गई है कि भैया जो जीव ये कहेगा कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, उसका कल्याण हो जाएगा, उसके ऊपर कृपा बरस जाएगी, दया हो जाएगी। नहीं तो महाराज ये माया ऐसी प्रबल है कि अच्छे अच्छों को मोहित कर देती है। तो माया ने हम सबको मोहित कर रखा है और संसार में शरीर में मैं मेरे का दुराग्रह हो गया है। तो इसको आप कृपा करके नष्ट कर दीजिए। नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। माता ने कहा मैं आपकी शरण में हूँ। अपनी माता जी को भी उपदेश तब दिया जब उन्होंने कहा मैं आपकी शरण में हूँ। हाँ, ये शरण जो है, जब जीव ये कहता है ना कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। हे नाथ मैं आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ, ये सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न होते, राजी होते हैं। इसलिए ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए हमको कहते रहना चाहिए हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम है। श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री राम शरणम ममा, श्री राम शरणम ममा। हे नाथ हम आपकी शरण में हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। इस प्रकार से भगवान को कहते रहना चाहिए। तो महाराज माता ने कहा तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। हे नाथ आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आत्म कल्याण की जिज्ञासा से आपकी शरण में आई हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी शरण ग्रहण करती हूँ और जिज्ञासा पूर्वक आई हूँ। इसलिए प्रभु आप मेरे को ज्ञान की प्राप्ति कराइए। आप अपने भक्तों को संसार रूपी चक्र से छुड़ाने वाले हैं। संसार रूपी वृक्ष के लिए आप कुठार के समान हैं। आप मेरे ऊपर कृपा करिए। माता जिज्ञासा लेकर आई हैं तो श्री ठाकुर जी बड़े राजी हुए, प्रसन्न हुए। मंद मंद मुस्कुराए भगवान। जब से यहीं घर में ही हैं, घर में ही हैं, यहीं बैठे रहते हैं, अपने आत्मा स्वरूप में लीन रहते हैं, डूबे रहते हैं, लेकिन माता को कभी बुला करके ज्ञान नहीं दिया कि माता जी आप ज्ञान ले लो। ज्ञान इस प्रकार से बांटने की चीज नहीं है। कोई जिज्ञासु आकर के पूछे तब उसको सुनाने की बात है। तो जब जिज्ञासा लेकर के माता आई हैं तो कृपा करके ठाकुर जी ने ज्ञान दिया है। तो हम ये चर्चा कल कर रहे थे, जिज्ञासा बड़ी जरूरी है। रामचरितमानस में आता है कि शंकर जी और सती जी, भोले बाबा और सती जी अगस्त जी के आश्रम पर गए। कथा, शंकर जी के मन में तो कथा सुनने की इच्छा थी, लेकिन सती जी तो भोले बाबा के साथ चली गई और वे तो घूमने फिरने में ही लगी रह गई। वो उनके मन में इच्छा नहीं थी, तो इसलिए वहां जाकर के उन्होंने कथा ठीक से सुनी नहीं और कथा न सुनने के कारण उनको भगवान में कोई विशेष प्रेम श्रद्धा हुआ नहीं। अजर लोग आ रहे थे तो महाराज उस समय त्रेता युग था, तो राम जी का अवतार धरती पे हुआ था। भगवान वन में श्री जानकी जी को ढूंढते हुए फिर रहे थे। और आप सब जानते ही हैं कि भगवान वन में थोड़ा रोने का सा नाटक करते हुए और महाराज पशुओं से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे, लता पताओं से पूछ रहे हैं, रोने का नाटक कर रहे हैं। रोने का नाटक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नारद जी ने भगवान को शाप दिया था
नारद जी ने कहा था कि सुन लो हमारी बात, आपने हमें स्त्री के वियोग में रुलाया है, मेरी विवाह करने की इच्छा थी और आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया, मुझे कितना दुख हुआ है ये आप समझ नहीं सकते। जाओ, मैं आपको साफ देता हूं, आपको मनुष्य बनना पड़ेगा और आपकी स्त्री को राक्षस हर ले जाएगा, तब आपको भी मेरी तरह रोना पड़ेगा। नारद जी ने ऐसा साफ दिया कि रोना पड़ेगा आपको। अब भैया नारद जी को अगर रोके ना ठाकुर जी दिखावे तो नारद जी को कैसे संतोष होता? हमको तो रुलाया, खुद तो नहीं रोते। तो नारद जी के संतोष के लिए और उनके साप को सत्य करने के लिए भगवान वन में रोने का नाटक कर रहे हैं, मनुष्य के जैसी लीला कर रहे हैं। वस्तुतः वे सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, ठाकुर जी सब जानते हैं, कोई बात छुपी थोड़ी है। अरे उनसे अगर कोई छुपा रहती, बात छुपी रहती, तो जब सती जी सीता का वेश बना करके आई हैं परीक्षा लेने, तो राम जी ने तुरंत ही सीता के वेश में आई हुई सती जी को प्रणाम किया और कहा, माता कहाँ, वन में अकेली क्यों घूम रही हैं? शंकर जी कहाँ हैं? भोले बाबा कहाँ हैं? अब महाराज ये बनाकर तो आई थी सीता जी का वेश, लेकिन इन्होंने राम जी ने पहचान लिया और राम जी को कोई समाधि नहीं लगानी पड़ी, ध्यान नहीं लगाना पड़ा। राम जी ने कोई आंख मूंद कर और नाक दबा करके कोई ध्यान किया हो तब उनको मालूम चला, ऐसा नहीं, देखते ही समझ गए। अरे घट घट के वासी हैं, सब जानते हैं। तो सीता को रावण चुरा करके ले गया है और रावण का कल्याण इन्हीं के हाथों होना है, ये सब क्या भगवान जानते नहीं? जानते हैं, लेकिन अपने भक्त नारद जी की बात को सत्य कर रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी। और फिर दूसरी बात ये है कि देखो भैया, मनुष्य बने हैं, मनुष्य का अवतार लिया है, रूप धारण किया है, तो जैसा बाना बनाओ उसी के अनुसार नाटक करना चाहिए है। आपने बाना तो बनाया बढ़िया अभिनेता का, नाटक ठीक से किया नहीं, तो फिर भैया आप अच्छे नंबर से आप उसमें नहीं उत्तीर्ण होंगे, आपको कम नंबर मिलेगा। अगर अच्छे नंबर चाहिए तो फिर जैसा बाना वैसी ही कलाकारी करनी पड़ेगी। तो ठाकुर जी ने मनुष्य का, अब महाराज संसार में किसी की स्त्री खो जाए या स्त्री चली जाए छोड़ के या स्त्री मर जाए तो उस व्यक्ति को कितना दुख होता है, किसी को पूछो। तो जो संसार के साधारण मनुष्य को जो दुख होता है, उसी दुख को भगवान दिखा रहे हैं, नाटक करके दिखा रहे हैं, लीला करके। तो ये महाराज ठाकुर जी की लीला। तो उस समय सती जी गई तो है शंकर जी के साथ, लेकिन उनके भीतर जिज्ञासा नहीं थी, हम ये निवेदन कर रहे थे, उनके भीतर जिज्ञासा नहीं थी, इसलिए वे वहां जाकर के भी कुछ सुन नहीं पाई, कुछ समझ नहीं पाई, और लौट कर आते समय उनको मोह हो गया। साक्षात भगवान का दर्शन किया, साक्षात ठाकुर जी आगे आगे, फिर भी उनको मोह हो गया। ये है महाराज, जब तक आपके भीतर जिज्ञासा नहीं होगी तब तक स्वयं भगवान भी आ जाए ना समझाने, तो भी महाराज कुछ समझ में आएगा नहीं। इसलिए मन में श्रद्धा, भक्ति और जिज्ञासा होना जरूरी है। यही बात आगे भगवान कपिल देव कहेंगे। माता ने पूछा है तो भगवान श्री कपिल देव ने उनको कल्याण का साधन बताया है। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु शक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। कपिल देव भगवान बोले, हे माता जी, इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। जो अध्यात्म विद्या विशारद, जो विद्वान पुरुष हैं, वे कहते हैं ये मन जो है ये गुणों में बंध गया, आसक्त हो गया संसार में, शरीर में और यहाँ के सगे संबंधियों में, इसलिए इसको बंधन का कारण माना गया।
बंधन इसको हो गया। और ये मन जब संसार से विरक्त हो जाए, हट जाए और ये परमात्मा में लग जाए, ठाकुर जी में लग जाए, तो ये मोक्ष का कारण बन जाता है। तो इसलिए हे माता जी, आप अपने मन को भगवान में लगाइए। और मन कैसे, अब ये प्रश्न उठता है कि मन कैसे भगवान में लगेगा। तो भगवान बोले, मन जो है मेरी भक्ति के द्वारा मुझ में लगता है। जो नवधा भक्ति मैंने कही है, 9 प्रकार की भक्ति, उस भक्ति का आचरण किया जाए तो धीरे धीरे मन जो है वो मुझ में लग जाता है। मन कैसे लगता है? बोले, भगवान श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति, उसके समान जीव के मंगल का और कोई मार्ग नहीं है। ठाकुर जी के चरणों में भक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए, वो उससे ज्यादा श्रेष्ठ मार्ग कल्याण का दूसरा कोई है ही नहीं। स्वयं भगवान कपिल देव कह रहे हैं। ये जो मन है ना, बोले इसको भगवान में लगा दो। और बोले भगवान में लगाना अगर कठिन पड़ रहा हो, ठाकुर जी में लगाना कठिन है, तो बोले भगवान के भक्तों में लगा दो। प्रसंग मजरम पासम आत्मनः कवयो विदुः, स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम पावृतम। मोक्ष द्वारम पावृतम। भगवान बोले, ये जो मन संसार में आसक्ति है ना, इसकी मन की, तो ये आसक्ति ही आत्मा का बंधन का, आत्मा के बंधन का कारण है। तो आसक्ति संसार में से छूट जाए, बोले इसका क्या उपाय है? ये प्रश्न पूछा गया। तो इसका उपाय है, बोले संतों में आसक्ति कर लो। संसार को, इस संसार से मन को विरक्त करने का क्या उपाय है? बोले इस मन को आसक्ति करने का स्वभाव है, ये कहीं ना कहीं आसक्ति करके ही रहेगा, बिना आसक्ति के रहेगा नहीं। इसलिए संसार की आसक्ति छुड़ाना चाहते हैं तो भगवान के भक्तों में आसक्ति करो। भगवान के भक्तों में आसक्ति हो जाए तो श्री ठाकुर जी की भक्ति हृदय में प्रकट होती है, उत्पन्न होती है। वो भक्ति कैसे उत्पन्न होती है इसका आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ माता जी ने पूछा, प्रभु आप कह रहे हैं संतों में आसक्ति कर लो। ये संतों के प्रति जो आसक्ति है ना, वो महाराज मोक्ष का द्वार बन जाती है। आसक्ति बुरी नहीं है, हमने आसक्ति गलत जगह कर ली, ये हमारी कमी। प्रेम जो है वो तो बढ़िया चीज है, बहुत अच्छा है प्रेम। तो महाराज क्या कहना, प्रेम तो भगवान का ही स्वरूप है। लेकिन वो प्रेम हमने गलत जगह कर लिया, इसलिए हमको बंधना पड़ गया। अब इस प्रेम को, इस आसक्ति को ठीक जगह लगाओ, भगवान में और भगवान के भक्तों में लगाओ। तो माता जी ने पूछा, महाराज ये संत होते कैसे हैं, भक्तों के क्या लक्षण हैं? क्योंकि महाराज आज के समय में, इस समय में तो लक्षणों को जानना पहचानना बहुत जरूरी है। कई बार लक्षण, संतों का लक्षण ना जानने के कारण हम संतों को पहचान नहीं पाते। और महाराज जब संतों को पहचानते नहीं तो उनमें अगर आसक्ति कर भी ली और वो संत बाहर से तो संत जैसे लगते हैं, भीतर से तो संत है ही नहीं, तो उनके प्रति भी जो आसक्ति है वो भी भगवान के चरणों में भक्ति उत्पन्न नहीं करेगी। इसलिए पहले संतों का लक्षण जानना चाहिए, संतों को पहचानना चाहिए, तब संतों में आसक्ति करनी चाहिए। माता जी बोली कि प्रभु संतों का लक्षण क्या है? भगवान बोले, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शान्ताः साधवा
साधु भूषणा। आहा, यहाँ भगवान कह रहे हैं जो तितिक्षु हैं, जो सहन से, तितिक्षु कहते हैं सहनशील से, तितिक्षु माने जो सहनशील हैं, सुख दुख, सर्दी गर्मी, अनुकूलता प्रतिकूलता, मान अपमान, निंदा स्तुति, जो सब कुछ सहन कर लेते हैं। हाँ महाराज, निंदा सहन करना ये भी बड़ा गुण है, और निंदा से ज्यादा बड़ाई सहन करना ये भी महाराज एक विशेष गुण है। प्रशंसा को भी सहन करना होता है, नहीं तो प्रशंसा सुन सुन करके भी आदमी महाराज कहां से कहां पहुंचा है। ज्यादा कोई प्रशंसा करे और प्रशंसा सहन नहीं हुई तो आदमी अहंकार करने लगता है, और अहंकार के कारण महाराज पतन हो जाता है। इसलिए निंदा भी सहन करनी आनी चाहिए और स्तुति भी सहन करनी चाहिए, आनी चाहिए। अपमान कोई करे उसको भी सहन कर ले, और कोई सम्मान करे तो उसको भी सहन कर ले। ये संतों का लक्षण है, सहनशील होना चाहिए। दूसरा लक्षण है कारुणिकः, माने उनके हृदय में करुणा होनी चाहिए। संतों के हृदय में करुणा होती है, सभी जीवों के प्रति करुणा। अच्छा, करुणा का सबसे बढ़िया स्वरूप क्या है? करुणा किसे कहते हैं? करुणा दया कहते हैं। किसी दुखी प्राणी को देख करके दया आ जाए और फिर उसके दुख को दूर करने का उपाय किया जाए, उसको कहते हैं करुणा। इनका हृदय तो करुणा से भरा है। और सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा करुणा संतों के हृदय में होती है, क्योंकि जिस प्रकार से संत जीवों के दुख को दूर करने का उपाय करते हैं उस प्रकार से कोई नहीं करता, कोई कर ही नहीं सकता। हमारे दुखों का कारण है भगवत विस्मृति, ठाकुर जी का विस्मरण, और यहाँ संसार में विपत्ति है। भगवान के चरणों से विमुख होना ये हमारे दुखों का मूल कारण है, ये जड़ है, दुखों की जड़ है। अब संत क्या करते हैं? संत दया करते हैं। हम सब जीवों को दुखी देख करके उनके हृदय में दया आती है, करुणा आती है, और वे नाना उपाय करके, तमाम महाराज वे उपाय करते हैं और तमाम नई नई युक्तियां बना करके वे जीवों को भगवान की चर्चा सुना सुना करके, भगवान के गुण सुना सुना करके भगवान की शरणागत करते हैं, ठाकुर जी की शरण में ले जाते हैं। ये संतों का विशेष कार्य है। और संत ऐसा क्यों करते हैं? क्या इनको कुछ वहां से कुछ वो मिलती है? किसको क्या कहते हैं, वो 1-2% जब हम यहाँ लोग किसी को किसी से जोड़ते हैं तो इनको 1-2%, 4% कमीशन मिलता है। तो भक्तों को, संतों को क्या वहां से कमीशन मिलता है क्या जोड़ने का? कमीशन कुछ नहीं मिलता। कमीशन नहीं मिलता। अरे ये उनके हृदय में करुणा होती है, दया होती है, इसलिए वे जीवों पर कृपा करते हैं और वे चाहते हैं कि भाई ये दुखों के इस जंजाल से मुक्त हो जाए। ये तमाम तरह के दुखों का दावानल जो जल रहा है, इसमें सभी जीव झुलस रहे हैं। ये महाराज संसार के 3 तापों से तपे हुए प्राणी भगवान की चरण शरण पा करके और ये धन्य हो जाएं, कृतार्थ हो जाएं, इनके दुख दूर हो जाएं। इसलिए संत तमाम तरह की युक्तियां करते हैं, उपाय करते हैं, और वे जीवों को भगवान के चरणों की शरण में पहुंचाते। कितनी बड़ी करुणा है महाराज! हमें तो इससे ज्यादा कृपा करुणा और कोई लगती नहीं। किसी को भोजन खिला देना है, किसी को जल पिला देना, किसी को मिठाई दे देना, किसी को 10, 20, 50, 100 रुपए दे देना और फोटो खिंचा लेना, सेल्फी खिंचा लेना, ये दया करुणा नहीं होती, ये तो महाराज दंभ है। अब किसी के हृदय में ऐसी करुणा हो भी, किसी के हृदय में ऐसा हो कि भाई भूखे लोग हैं, इनको भोजन करा दिया जाए। आजकल तो बहुत दिखावे के लिए ऐसा करते हैं, करते कम है, प्रचार ज्यादा करते हैं। लेकिन अगर किसी के हृदय में हो भी ऐसी बात, तो भी एक बात बताओ, भोजन कराने से वो कितनी देर तक सुखी होगा? एक बार आपने भोजन किसी को करा दिया, भोजन कराने से वो कितनी देर तक सुखी होगा? जब तक सुखी होगा तब तक उसको दोबारा भूख नहीं लगती।
जब दोबारा भूख लगेगी तो फिर वही हालत। आप कब तक कहां तक किसको खिलाओगे? हैं? संसार में तो नारा महाराज तमाम तरह के दुखी प्राणी है, अब कहां कहां तक किस किस का दुख दूर करोगे? ये दुख दूर करने का ये सही उपाय नहीं। ऐसा भी करना चाहिए, हम इसका निषेध नहीं कर रहे। अच्छा है कहीं आपके द्वारा किसी की सेवा हो जाए, किसी का